आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello viewers, I am Dr. Neha Pandey and I welcome you all to my show Pearls of Wisdom. In the last episode, we discussed about the various components of emotional intelligence. Let's quickly wrap up what we did in the last episode. Emotional intelligence has got two components, one is emotion and another is intelligence. तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि इमोशंस को इंटेलिजेंटली मैनेज करना, दूसरे के इमोशंस को परसीव करना, अपने इमोशंस को ठीक से समझना और उसको मैनेज करके एक्टिविटी में लाना, उसको इंडल्ज करना, इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वन इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड इज सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड एस्पेक्ट इज relationship management, and the fourth aspect of emotional intelligence is social awareness. Anybody and everybody who understands these 4 components of emotional intelligence certainly has an edge over the others. And in today's episode, I would like to discuss about the various importance, या यूं कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो पहली बात मैं कहूँगी कि एक हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, और हार्ट की बीमारी नहीं होंगी तो आप फिज़िकली बहुत हेल्दी रह सकेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट आता है मेंटल हेल्थ। If I can understand my emotions and others' emotions, and I am in full control of the emotions of self and others, then certainly I will know how to react. जब मुझे react करना आएगा तो मेरे reactions जो होंगे बहुत ही controlled reactions होंगे। ना मुझे जल्दी गुस्सा आएगा, ना मुझे किसी से ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, जलन होगी। और ये सब जब चीज़ों पे मैं जीत पा लेती हूँ, या anybody who can conquer over these aspects of jealousy, hatred, then certainly that person has got a better mental well-being. कभी भी उसको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि अगर इमोशनली हम इंटेलिजेंट हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी होती है, whether it is my boss, my colleagues, my juniors, और मे बी माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, हर एक के साथ हम बहुत ही एम्पैथी से पेश आएंगे। किसी ने अपनी कोई परेशानी हमको बताई, हमारा रिएक्शन ऐसा होगा कि हम उसको एक सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी टेल्स यू कि आज मेरे मार्क्स बहुत कम आए एग्ज़ाम में, और आपने उसको फ़ोन पे ये कह दिया कि हाँ यार पेपर ही टफ था, सबके ही कम आए हैं, इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बशर्ते अगर आप उससे ये कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड, इस बार थोड़ी सी मेहनत कम हुई, अगली बार और मेहनत करेंगे, और तुम अभी कहाँ हो, घर पे ही हो, चलो ठीक है मैं आती हूँ तुम्हारे पास में, वील स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड शेयर। और आप उसके पास अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के चले जाते हैं, अपना टाइम उसको दे पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा। दैट मीन्स देन इट इज़ द ट्रू एम्पैथी दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स योर फ्रेंड, एंड देन इन सच अ केस your relationship, your bond will be very, very strong. And the other aspect of emotional intelligence can be conflict resolution. पहले तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेगा ही नहीं। जब भी कोई इस तरह के डिस्कशन, वाद विवाद हो रहा है, कोई सिचुएशन, डिबेटेबल सिचुएशन ऐसी है विच कैन लीड टू जहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो जो अच्छी नहीं लग रही है सुनने में, तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा ही नहीं। और अगर मानो ऐसा कुछ चल रहा है एंड ही इज़ अ पार्टी टू दैट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, he or she will know how to intelligently come out of it. So the emotional intelligent person will never get into a conflict, and he would know the ways and means to come out of such situation. And the other aspect of emotional intelligence, or the benefit of being emotional intelligence, is that we are successful. And how we can be successful? It is because a emotionally intelligent person is self motivated. उसको external motivation की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। Emotionally intelligent है, self motivated है, तो अपने आप ही उसके goals
पे उसकी नज़र रहेगी, हमेशा फोकस्ड होगा, अटेंशन प्रॉपर दे पाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने गोल्स में अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते हैं और आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, और इवन इफ यू आर इन अ जॉब यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल person. The other aspect that I can think of, or the benefit of emotional intelligence, is that people who are emotionally intelligent have got a great leadership quality. And that happens because they can maintain good relationship with everybody. दैट मीन्स अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो बाकी लोग हैं जो उस बात को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके कहने का तरीका ऐसा होगा जिससे किसी को कोई भी हर्ट नहीं होगा। बहुत ही पोलाइट एंड कंफर्टेबल वे में वो अपनी बात समझाएंगे और सबको साथ लेके चलने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स बनते हैं। तो आज के जो मेन 6 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको रैप अप करा दूं, दैट इफ़ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, और if you are able to develop an emotional intelligence, then you will have a good health, good physical health, good mental health. You will have good relationships with everybody, and you will certainly be able to avoid the conflicts, and you will be a successful person, and you will also be a great leader. So I hope you've liked my show. So please keep liking and commenting on this show, and we will meet in future again. Thank you so much. Have a great day. Namaskar.